आज के वचन का जो टॉपिक है वो वचन का टॉपिक है यीशु का हृदय। यीशु का क्या है? यीशु का हार्ट ऑफ जीसस। आज के वचन का टॉपिक है यीशु का हृदय, हार्ट ऑफ जीसस। आज के वचन का टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कलीसिया को यीशु मसीह के हृदय की जरूरत है। मैं जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं तो मैं परमेश्वर यहोवा से कहता हूं, परमेश्वर यहोवा, मुझे कुछ तू दे सकता है तो एक चीज दे, मुझे तेरा दिल चाहिए। मैं कहता हूं परमेश्वर, मुझे तेरा दिल चाहिए, क्योंकि तेरे लोगों को संभालने के लिए, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, उनको नरक से बचाने के लिए, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि और तेरा दिल चाहिए, ताकि तेरे दिल को प्राप्त कर कर मैं तेरे लोगों का न्याय करने पाऊं, तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाने पाऊं। आज दिल की जरूरत है। बोलो क्या चाहिए? कलीसिया को क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिल चाहिए। एक गाना चल रहा है ट्रेंड में, घर जलाया मेरा, हाँ घर जलाया मेरा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। ट्रेंड में गाना चल रहा है। कितने लोगों ने सुना है वो गाना? सुना है? तो वो हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी बीवी छोड़ के चले गई, आपका दिल टूट गया? नहीं। आपका पति छोड़ के चला गया, आपका दिल टूट गया? नहीं। हमें वो दिल नहीं चाहिए, हमें यहोवा का दिल चाहिए। हालेलुया! यहोवा का दिल चाहिए जीवित कलीसिया आपको, और उस दिल की आपको जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तब तुम मेरी ओर फिरोगे, तब तुम मेरी ओर आओगे। जीवित कलीसिया, आज आपको परमेश्वर के हृदय की जरूरत है। यीशु मसीह का हृदय मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह जब किसी पीड़ित स्त्री को देखता था, पीड़ित किसी बहन को देखता था, तो उसके आंसू निकलते थे और वो रोने लगता था, बिलक बिलक कर परमेश्वर शोक करता था। जब किसी परमेश्वर ऐसे इंसान को देखता था, उसे देखकर परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रभु तरस से भर जाया करता था, बहुत ज्यादा उसका दिल प्यार से भर जाया करता था, क्योंकि यीशु मसीह के पास में जो दिल था वो यहोवा परमेश्वर का दिल था। मैंने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर का दिल था, और वही दिल की जरूरत इस कलीसिया को है। आज लोगों ने अपने हृदय को पत्थर बना लिया है, पत्थर बना लिया है। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग कट रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। मेरे घर में से कोई कौन मर रहा है, मुझे क्या है? पड़ोसी मर गया, अरे मुझे क्या है? वो भाई को कैंसर हो गया, अरे मुझे क्या है? तो बेटा, जब तुझे कुछ नहीं है, तुझे पता लगना चाहिए तेरे अंदर जो दिल है वो शैतान का दिल है। अगर तेरे अंदर परमेश्वर का दिल होता तो दया से तेरा हृदय भर जाता, और तू कहता कि मैं परमेश्वर इस बहन के लिए, भाई के लिए मैं विनती करूंगा कि वो चंगा हो जाए। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाए? चंगा हो जाए। एक डॉक्टर ने एक स्त्री के लिए बता दिया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके पित्त के अंदर वो है, स्टोन है, पथरी। तो उस स्त्री ने सुना, मतलब उसकी जो विश्वास करने वाली थी, उसकी कोई रिलेशन में थी, उसने जब ये सुना, और जिसको जो पथरी हुई थी वो अन्य जाति की थी, लेकिन जैसे ही वो विश्वासी ने सुना उस अन्य जाति की बहन के बारे में, उसने मेरे ग्रुप में प्रेयर डाली,
और उसका मैसेज मेरे पास आया, मैंने अपने ग्रुप पे उसके लिए प्रार्थना करवाई, आज उसका ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, उसकी गवाही बन चुकी है जीवित परमेश्वर के नाम से। बात समझ में आ रही है कलीसिया? उस बहन की क्या बन चुकी है? गवाही बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? उस बहन ने मैसेज डाला मेरे पास और ये मैसेज में उसने कहा थैंक यू पास्टर जी। अब उसका हृदय आपके अंदर होना चाहिए, ये हृदय आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज गॉड। आज लोगों के हृदय पत्थर से हो चुके हैं। लोग सेवकाई करना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके हृदय इतने कठोर हैं, उनके हृदय इतने कठोर, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। पत्थर तो फिर भी टूट जाता है, उनके हृदय इतने कठोर हो चुके हैं। उन्होंने ऐसे कर दिया था, हम नहीं जाएंगे उनके घर प्रार्थना करने। क्यों नहीं? उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने जय मसीह की भी नहीं करी। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे घर से कोई भी नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं बताना चाह रहा हूं, आपके अंदर जो हृदय है वो परमेश्वर का हृदय है। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे गाली दी, उसने मेरी चुगली की, उसने मेरे बारे में बुराई की। तो तेरे अंदर पत्थर वाला हृदय है, पत्थर का हृदय है। और प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए मेरे राज्य में नहीं है जिनके हृदय पत्थर के हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर उनको मांस का हृदय प्रदान करूंगा, और वो तब मेरी ओर फिरेंगे, तब वो मेरी ओर चलने पाएंगे। यीशु कहता है इस वचन को। हालेलुया। तो आपको इस दिल की जरूरत है, यीशु मसीह के दिल की जरूरत है। किसके दिल की? बॉयफ्रेंड के दिल की जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड के दिल की जरूरत नहीं है। जो दिल है वो भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसके दिल की जरूरत है? सेनाओं का यहोवा, लश्करों का यहोवा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है, उसके दिल की जरूरत है। आज लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, आज लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करे, मुझे अपने चिन्ह चमत्कार से भरकर इस्तेमाल करे, लेकिन लोगों के अंदर कठोरता भरी पड़ी है, कठोर है। पास्टर ने डांट दिया थोड़ा सा किसी बात को लेकर, ये पास्टर यार बहुत डांटता है। तो परमेश्वर ने मुझे इस पद पर रखा है ताकि मैं अपनी भेड़ों को डांट लगाऊं। अगर कोई भेड़ अगर कोई गलत जगह चली जाती है, भेड़ें अगर गलत जगह चली जाती हैं और दूसरे के खेत में जाके मुंह मारती हैं, तो चरवाहा क्या करता है? भागता भागता आता है और अपनी भेड़ों को अपने जगह लेके आता है कि वहां पे मुंह मत मार, वहां पे तू नाश हो जाएगी, ये खेत किसी और का है, वहां से लड़ाई हो जाएगी, वो खेत शत्रु का है, वो खेत शैतान का है। पास्टर अगुवाई करता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाइबल कहती है जिससे पिता प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। क्या लगाता है? क्या लगाता है? क्या लगाता है? कोड़े लगाता है। आपको अनुशासन के अंदर रहना है, प्रार्थना करने का अनुशासन, फास्टिंग करने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, बात करने का अनुशासन। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब तक तुम्हें प्रार्थना नहीं करने आ रही, तो आपके अंदर परमेश्वर का हृदय नहीं है। यहां रिंकी सिस्टर, कितने दिन हुए हैं आपको प्रभु में आए हुए सिस्टर? रिंकी सिस्टर को मेरे ख्याल से 7-8 महीने हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हुआ होगा। और उनकी प्रार्थना देखिए, उनकी प्रार्थना इतनी अच्छी प्रार्थना करती हैं वो। हालेलुया। किसका हृदय है? परमेश्वर का हृदय है उनके अंदर। किसका हृदय है? प्रार्थना करो, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना सीखो, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करो, कॉपी मत करो, अलग प्रकार से प्रार्थना करो। पास्टर भी खुश हो। जैसे राजेश मसीह जी के अंदर एक क्वालिटी है, वचन पहले बोलते हैं उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, यह क्वालिटी परमेश्वर ने दी है उनके अंदर। बात समझ में आ रही है? जैसे जयश्री सिस्टर हैं, अन्य भाषा बोलती हैं और फ्लो, वो मैं जानता हूं वो बहुत गहरा फ्लो है, और वो फ्लो जब ही बनता है जब आप प्रार्थना के अंदर बैठते हैं घंटों। लोग हंसते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो सबसे ज्यादा कोई अन्य भाषाओं में पढ़ने वाला है सिस्टर जयश्री।
हालेलुया। सुनार को पता है सोना असली है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, 15-15, 20-20 साल हो गए, आपको क्या बोलना है प्रार्थना के अंदर लोगों को पता ही नहीं है। हमारी सिस्टर सुनीता, बबीता सिस्टर बहुत सामर्थ्य प्रार्थना करती हैं इनके ऊपर। सिस्टर बबीता सुनीता बहुत सामर्थ्य प्रार्थना करती हैं। जब ये प्रार्थना करती है मैं हिल जाता हूं हमेशा, क्योंकि इनकी जो वर्ड है इतने मीठे, इतने सुंदर वर्ड होते हैं। इनकी प्रार्थना जो क्वालिटी है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो गलती है वो भी मैं बताऊंगा कि ये गलती कर रहे हैं आप, तभी तो आप इंप्रूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज आपको यीशु मसीह के हृदय की जरूरत है। जब यीशु मसीह का हृदय आपके शरीर में आया, जब यीशु मसीह का हृदय आपके अंदर आ गया, तो आप लोगों की दुख मुसीबतों को समझने पाएंगे। आज लोग सेवकाई करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, लेकिन उनका हृदय पत्थर के जैसा है। क्या परमेश्वर इस्तेमाल करेगा क्या उनको? इस्तेमाल करेगा क्या उनको? कोई कलीसिया के अंदर बीमार पड़ा है 2 महीने से, आपका कर्तव्य बनता है फोन करके पूछना। अगर फोन पे नहीं जा सकते तो जाके एक बार घर पे विजिट करना। कोई कलीसिया में ऐसा कर रहा है? कोई ऐसा कलीसिया में कर रहा है? कोई बीमार है उसका जाके हाल पूछ रहा है? तो बताइए कैसा हृदय है आपके अंदर? समय नहीं है जी, समय तो हमारे पास भी नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। समय किसी के पास नहीं होता है। अगर कुछ भी घर में बात हो जाए, बच्चे के लिए, मामा के लिए, फूफा के लिए, अस्पताल भागोगे, समय कहाँ से आ गया जी? ऐसे ही समय निकालना पड़ता है दूसरे के लिए। बाइबल में लिखा है, यदि तुम किसी को खाना खिलाओगे तो वो मुझे खिलाओगे, यदि किसी से तुम मिलने जाओगे जेल के अंदर तो वो मुझसे मिलने जाओगे। बात समझ में आ रही है? किसी गरीब के ऊपर तुम कपड़े दोगे तो तुम मुझे दोगे, किसी को तुम खिलाओगे तो मुझे खिलाओगे। बाइबल में लिखा है। बहुत सारे धर्मी कहेंगे, हे प्रभु हमने तुझे कब खिलाया, हमने तुझे कब खाना दिया, हम तुझसे कब मिलने आए जेल के अंदर, हे प्रभु। प्रभु कहेगा, जो तुमने छोटे से छोटे लोगों के साथ में भलाई के काम किए वो तुमने मेरे साथ किए। जीवित यहोवा उस बात को कहेगा और आपको प्रतिफल देगा। है किसी के अंदर? टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है परमेश्वर की महिमा के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर तभी आशीष देगा जब आप अपने हृदय का परिवर्तन करेंगे। कितने लोग चाहते हैं हृदय को बदलना? जब यीशु मसीह किसी को देखता था तो उसका हृदय दया और नम्रता से टूट जाता था और यीशु बिलक बिलक कर रोता था। हम बाइबल में पढ़ेंगे जी, यूहन्ना 11:33 से 35 तक। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे जी रोते हुए देखा जी, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। आत्मा में प्रभु दुखी होता था जब किसी को देखता था। क्या होता था? किसी परेशान बंदे को देखता था तो क्या होता था? और आप लोग क्या करते हैं? किसी की बीवी भाग गई, आप क्या करते हैं? ए बढ़िया हुआ, लड़ाई करती थी मुझसे, हैं? किसी की बीवी भाग गई, आप मजे कर रहे हैं, बेटा केक लेके आ। किस लिए? काटूंगी, दुश्मन चला गया आज। बताइए, ये हृदय है क्या आपका? और फिर कहते हैं आई एम क्रिश्चियन। किस प्रकार के मसीह हैं? हृदय तो पत्थर का है, हृदय तो लूसीफर का है आपके अंदर। और प्रभु का हृदय कैसा है वो हम पढ़ेंगे, ताकि इस हृदय की आपको जरूरत है आज। यूहन्ना जल्दी से पढ़ेंगे 33 से 35 तक। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा जी, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसके साथ आए थे, यहूदी आए थे, जब रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। प्रभु क्या हुआ? शोकित हुआ। प्रभु हंसा, प्रभु हंसा। क्या हुआ? क्या हुआ? उदास हुआ जी। और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और प्रभु ने कहा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? लाजर मर चुका था। बोलो क्या हो चुका था? लाजर मर चुका था, मरे हुए उसे 3-4 दिन हो चुके थे। प्रभु ने कहा, इतना विलाप कर रहे हो, कहाँ रखा है तुमने लाजर को? जी।
उन्होंने उससे कहा, है प्रभु चल कर देख ले। और लोगों ने कहा, हे प्रभु, लाजर जहां हमने दफनाया है वहां तू चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के क्या होने लगे? यीशु के क्या होने लगे? यीशु मसीह का लाजर चाचा था, फूफा था, मामा था, नाना था, कौन था? कोई भी रिश्ता नहीं था। बात समझ में आ रही है? वो रिश्ता था एक बेटा और पिता का रिश्ता था, एक पिता का और बेटे का रिश्ता था। उस रिश्ते की खातिर परमेश्वर वहां गया और परमेश्वर तरस से भर गया, क्योंकि शैतान आज लोगों को नाश कर रहा है और परमेश्वर का दिल आज टूटा हुआ है। परमेश्वर निराश हो रहा है। प्रभु कह रहा है आज नरक भरा पड़ा है लोगों से, स्त्रियों से, बच्चों से, अलग अलग प्रकार के लोग नरक में जा रहे हैं और प्रभु बहुत दुखी हो है। प्रभु का दिल टूट रहा है। प्रभु बहुत ज्यादा शोकित है, क्योंकि लाजर भी मर चुका था। उसको मरते हुए परमेश्वर को खुशी नहीं हुई। प्रभु शोक से भर गया और प्रभु बिलक बिलक कर रोने लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भी परमेश्वर यीशु की उपस्थिति के अंदर जब आना है और किसी के लिए विनती प्रार्थना करनी है, तो आपको आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है, आंसुओं को भिगोते हुए प्रार्थना करनी है। क्योंकि जो आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाती है, उन प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करता, उन्हें हमेशा परमेश्वर सुनता है। जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा रोने लगा और एक नबी को परमेश्वर ने भेज दिया उसके पास कि मैं तेरी अब समय तेरा खत्म कर रहा हूं, तू मरने पर है, जो भी कुछ है तेरा अपने बेटे को दो, जो भी तुझे बांटना है घर की, जो भी कुछ तुझे देना है प्रॉपर्टीज घर के लोगों को बांट दे, तू मर जाएगा। और हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में गया और कहने लगा, परमेश्वर मैं तेरे भवन में बड़ी खराई के साथ चलता रहा हूँ, मैंने ईमानदारी के साथ तेरी सेवा की है, मैं तेरे भवन में बोता हूँ, मैं तेरे लोगों का भय मानता हूँ, मैं पास्टर का भय मानता हूँ। ओ प्रभु, मैं तेरे राज्य के अंदर कितने धार्मिकता के काम करता आया हूँ। जब से तूने मुझे राजा की गद्दी पे बनाया है, बैठाया है, मैंने कितने धार्मिकता के काम किए हैं, मेरे कामों को देख। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर बच्चे की तरह, बाइबल कहती है, रोने लगा। लेकिन परमेश्वर ने, जो नबी रास्ते में ही था, जो कह रहा था तू मर जाएगा, परमेश्वर ने उस नबी को बोला, रुक और वापस मेरे दास हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह के परमेश्वर यहोवा तेरी 15 साल और उम्र को बढ़ा रहा है, 15 साल तेरी और उम्र को बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोगों का टाइम शैतान ने काट दिया है, जितने लोगों का समय शैतान ने काट दिया है, आप 4 साल 5 साल के अंदर आप मरने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस प्रकार से खराई के अनुसार हिजकिय्याह राजा चला, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आपकी साल 30 साल, किसी की 25 साल, किसी की मैं 50 साल बढ़ते हुए आत्मा के अंदर देख रहा हूं। 30 साल, 35 साल, 25 साल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सेनाओं का यहोवा ये सामर्थ्य कार्य कर रहा है, सेनाओं का यहोवा ये सामर्थ्य कार्य कर रहा है। मेरी बात को परमेश्वर ने उसकी 15 साल बढ़ा दी। कितनी? जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और अधोलोक और मृत्यु यीशु मसीह के हाथों में है। और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का दास हूं। मैं आपकी साल 25 साल, 30 साल, 35 साल बढ़ते हुए आत्मा में देख रहा हूं। यहोवा की वाणी है ये, यहोवा की वाणी है ये। कोई सिकनेस, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर काम कर रही है, वो तुम्हें मार नहीं पाएगी। यहोवा की वाणी है ये, यहोवा की वाणी है ये। मैंने कहा यहोवा की वाणी है ये, यहोवा की वाणी है ये। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? हृदय चाहिए, हार्ट ऑफ जीसस। बात समझ में आ रही है? आत्मा फ्लो कर रहा है, फिर भी बता रहा हूं। किसी के अंदर गधे का हृदय है, किसी के अंदर जानवरों का हृदय है, किसी के अंदर सुअर का हृदय है।
आज वो हृदय जो शैतान ने आपके अंदर डाले हैं डिमोनिक, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपकी लाइफ से रिमूव करता हूं। सीधा हाथ अपनी छाती के ऊपर रखो। रबांदे रेबा खंदे यमखंदे, ऐ शैतान मैं यीशु के सामर्थी नाम से तुझे कमांड करता हूं, ये जो जंगली जो तेरे जो डिमोनिक तेरे हथियार हैं, जो तेरा हृदय है डिमोनिक, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, डॉग का हृदय निकल जाए यीशु के नाम से, गधे का हृदय निकल जाए। ओ यारा बांदे, जानवरों का पशु का हृदय आपके अंदर से निकल जाए। रब्बा बंदे खंदा यमंदे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू फादर, यू आर ब्लेस्ड, यू आर अनॉइंटेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु रोया, क्या हुआ? यीशु रोया। यीशु मसीह जब किसी को देखता था और देखते ही वो रो पड़ता था, वो नहीं देख पाता था, क्योंकि वो देखता था इस फलानी स्त्री को जो कि एक कुबड़ी है, इसको शैतान ने किसी को 38 साल से, किसी को इतने साल से, किसी को इतने साल से शैतान ने पकड़ा हुआ है। और जो प्रभु देखता था उनकी दुर्दशा, ओ प्रभु बिलक बिलक कर रोता था, प्रभु उदास हो जाता था, प्रभु के आंसू निकलने लगते थे। आज सेनाओं का यहोवा मुझे बता रहा है, मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरे दास यीशु की तरह, जो मेरे दास यीशु की तरह, यहोवा कह रहा है, जो मेरे दास यीशु मसीह की तरह अपने हृदय को रखता हो, अपने हृदय को रखता हो, अपने हृदय को रखता हो। आज मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूं। जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री, यहोवा ऐसे ही जन को ढूंढ रहा है जो यहोवा के जैसा हार्ट उसके अंदर हो। यीशु मसीह का जो हृदय था यहोवा का हृदय था। प्रेज आपको कैसा हृदय चाहिए? आपको पत्थर का हृदय क्या करना पड़ेगा? आपको पत्थर का हृदय निकालना पड़ेगा। डाकू क्रूस के ऊपर एक लेफ्ट में एक राइट में यीशु के साथ चढ़े हुए हैं। उनमें एक बोलता है टॉन लगाकर, टॉन बोलते हैं ना, प्रार्थना भी करते हैं, हे परमेश्वर तू इतने दिन से सुन नहीं रहा है, 4 साल हो गए प्रार्थना करते करते, तूने कुछ नहीं दिया तो मिलने वाला भी नहीं है, तू तो डंडा ठोक के बात कर रहा है। हे परमेश्वर देख, चर्च छोड़ना बंद, फास्टिंग बंद। अरे क्रिएटर को सजा दे रहा है। ऑक्सीजन रोक ले तेरे कमरे की, तू तो वैसे ही चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यीशु मसीह के राइट में और लेफ्ट में डाकू लटके हुए हैं। एक टॉन में कह रहा है, हे तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने चमत्कार किए थे इतने सारे, तूने ये काम किए थे, तूने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, यदि तेरे अंदर सामर्थ्य है तो हम मुझे क्रूस से उतार और अपने आप को भी बचा ले, तब हम जाने। लेकिन एक डाकू था, वो कह रहा है, हे प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू अपने राज्य में जब आए तो मुझे भी स्मरण करना। मैंने तो जो पाप किए थे उनकी सजा मुझे सही मिल रही है, लेकिन प्रभु तूने कोई पाप नहीं किया, तू जब अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। और यीशु मसीह का हृदय पिघल गया और प्रभु दया से भर गया और प्रभु ने कहा, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक के अंदर होगा, आज ही तू मेरे साथ पैराडाइस के अंदर होगा, स्वर्ग के अंदर होगा, हेवन के अंदर होगा, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु का हृदय पिघल गया। प्रभु ने कहा, मेरे बेटे मैं अपना दर्द भूल चुका हूं, मेरे जो मेरे कीले डली हैं हाथों में, जो मेरे कीले डरी हैं पैरों के अंदर, मैं इनको भूल चुका हूं, लेकिन मैं तेरे दर्द को नहीं सहन सकता। मैं तुझसे प्यार करता हूं और तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक के अंदर होगा, इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा जी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम था। आज इसी प्रेम की इस कलीसिया को जरूरत है। आज छोटी सी बात हो जाती है, हमारे मुंह फूल जाते हैं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मेरे बहन और भाइयों, जंगली जंतु, कहीं जंगली हृदय आपके अंदर तो नहीं बो के चला गया? जंगली जंतु, कहीं जंगली
हृदय हार्ट आपके अंदर तो नहीं बो के चला गया। प्रभु का प्रेम देखें, प्रभु कैसे प्रेम से रोता था। प्रभु बिलक बिलक कर रोता था लोगों के लिए जो बीमार हुआ करते थे, लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए प्रभु गले से लगा कर लिपट जाया करता था। लोग इसीलिए प्रभु को बाइबल में लिखा है, लोग उसको छूने के लिए गिरे पड़ते थे, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकलती थी और लोगों को चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा यही सेम सामर्थ, अगर आपने परमेश्वर यहोवा का आदर किया, ऑनर किया, तो यही सामर्थ अभी राइट नाउ यीशु की आपके अंदर आ रही है, 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 यीशु के नाम से आपके अंदर आ रही है। सर का हृदय चाहिए आपको, आपको हृदय चाहिए। आप अपने भाई से लड़ रहे हैं, आप अपनी बहन से लड़ रहे हैं और कहते हैं आई एम ए क्रिश्चियन, चर्च जाती हूं, बड़ी बड़ी दान देती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं, लेकिन तेरे अंदर हृदय तो लड़ने वाला है। तेरे अंदर हृदय तो क्या है? लड़ने वाला हृदय है। तूने किसी से बना के रखी है। गुड पर्सन वो होता है चाहे उसके पास पैसे ना हो, चाहे 1 रुपया ना हो। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास लोग आते हैं, जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिसके घर विजिट करने के लिए तरसते हैं, उसके गुड कैरेक्टर को देखते हुए, उसके धन को देखते हुए नहीं, उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए। लेकिन आपका व्यवहार पशु और जानवरों के जैसा है। मेहमानों के साथ कुत्ता भी आपके घर में भौंकने नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर हृदय जो है वो शैतान का हृदय है। किसका हृदय है? किसका हृदय है? बात समझ में आ रही है? वो रियल पर्सन, स्त्री, वुमेन है। अगर आपका जो हृदय है, जितने भी आपसे जुड़े हैं, आपके चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, नंद हैं, भौजाई हैं, भाभी हैं, उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपका दिल दुख चुका है, यहोवा जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पिता कहता है माफ कर, तो मैं तुझे माफ करूंगा, माफ कर, मैं तुझे माफ करूंगा, माफ कर। उसके बाद आप उसे माफ करते हैं और जाकर उसको गले लगाते हैं। यहोवा का प्रेम और यहोवा का सामर्थ बहती है। अगर ऐसी स्त्री, अगर ऐसे पुरुष हैं, आपकी बहनें आपके घर पे आ रही हैं, आपके भाई आपके घर पे आ रहे हैं, आपके चाचा, आपके रिश्तेदार, आपके पति के रिलेशन के लोग आपके घर में आ रहे हैं और आप उनका सम्मान कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं यीशु का हृदय आपके अंदर है। लेकिन इसके विपरीत आपके अंदर जलन है, आपके अंदर नफरत है, तो ये समझ जाएं आप काटे जाएंगे, आप काटे जाएंगे, आप काटे जाएंगे, काटे जाएंगे आरियों से। नरक के अंदर आप काटे जाएंगे, क्योंकि ये सेनाओं के यहोवा का हृदय नहीं है। इसीलिए उसने कहा मैं पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और अपना हृदय दूंगा। आपके पति के रिलेशन में या रिश्तेदार का कोई आ गया और आपने, रावण की बहन कौन थी है जी, और आपने सुपड़ खां वाला रूप दिखा दिया। बंदा कहेगा पानी छोड़ो, गेट किधर है, गेट दिखा दो। बात समझ में आ रही है? गेट किधर है, गेट का रास्ता दिखाओ, गेट से हम निकलना चाहते हैं। और बंदा भागता है। कुछ परिवारों की कंडीशन ऐसी है, अभी 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 कुछ परिवारों की कंडीशन ऐसी है। पशु हैं आप, पशु आपसे फिर भी बहुत अच्छा है, पशु का भोला भाला होता है, पशु फिर भी ठीक है। तरस करता था अपने लोगों पे। आपके अंदर तरस है?
चाची ने बात नहीं करी, जय मसीह की नहीं करी, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर पे। चाची के अंदर हृदय पत्थर का है, तेरे अंदर भी है क्या? जीसस क्राइस्ट की फॉलोवर, यीशु मसीह की मानने वाली, तेरे अंदर भी हृदय है क्या उसके जैसा? अगर नहीं है, सब कुछ भूल जा, क्योंकि तेरा यहोवा कहता है माफ कर, माफ कर, माफ कर। पलटा लेना मेरा काम है। तेरी जो निंदा उसने की है, उसको वही निंदा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसने बीज बोया है वो उसको काटना पड़ेगा। लेकिन तूने भी वैसा ही बीज बोया तो तू भी वैसे ही बीज को बोएगी और दुख को पाएगी। इसलिए तो यहोवा कहता माफ कर, मैं पलटा लूंगा तेरे हर एक बात का मैं पलटा लूंगा। तेरी जितनी भी बेइज्जती की है, अनादर किया है, तुझे गालियां दी है, यहोवा कहता है मैं पलटा लूंगा और मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि डॉक्टर कोई बीमारी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके अंदर से आवाजें आएगी, आवाजें ये आएंगी। डॉक्टर उस बीमारी को नहीं देख पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे बीमारी को। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे उस बीमारी को। यहोवा कहता है मेरा हाथ होगा ऐसी स्त्री के ऊपर। दाऊद को गाली दे दी। जिस इंसान ने परमेश्वर के दास का अनादर किया, दाऊद का अनादर किया, बाद में वही इंसान बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। 10 से 15 दिन के अंदर ही वो मर गया। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करने वाला हूं। लूका रचित सुसमाचार 19 का 41। लूका रचित सुसमाचार 19 का 41। प्रभु बड़ी दया से तड़पता था लोगों के लिए। वो तड़प सेवकाई करने वाले लोगों के अंदर होनी चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के अंदर होनी चाहिए। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि रोने वाली प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता है। हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की। परमेश्वर एक बच्चे के लिए बांझ थी वो, लेकिन हन्ना को परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया। लेकिन जब वो भवन में गई और बिलक बिलक कर रोने लगी, हे परमेश्वर मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, मुझे बच्चा दे, पहला बच्चा तू मुझे दे तो मैं सेवक बनने के लिए उस बच्चे को तुझे दे दूंगी। यहोवा ने कहा यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था। और परमेश्वर ने उसको 7 बच्चे दिए जो एक के लिए तरस रही थी। उसने कहा स्टॉप कर दे प्रभु, इंडियन टीम नहीं बनानी मुझे, बस 7 बहुत है। बात समझ में आ रही है? बांझ के 7 हुए, क्योंकि उसने अपने हृदय रोते हुए परमेश्वर को समर्पित कर दिया। वो हृदय आज आपका चाहिए। 10 बातों में 4 बात बोलो प्रार्थना में, डन है, यू आर अनॉइंटेड। फ्लो बन गया, बात अलग है पवित्र आत्मा का। प्रार्थना करने वाला इंसान ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा नहीं बोलता, कम शब्द बोलता है। 2 बात बोल दी, पत्थर की लकीरें, उसकी कोई टाल नहीं सकता। आत्मिक इंसान को पता है मेरे वर्ड, कोई भी आत्मिक वर्ड की पहचान बता रहा हूं, जो मुंह से निकाल दिया यहोवा की वाणी है, डन। लंबी लंबी प्रार्थना खींच रहे हैं, यू आर रॉन्ग। प्रार्थना नहीं करते। नया जो होता है इंसान वो है, एक बार माइक मिल जाए हो फिर तो भैया पूरी साल की प्रार्थना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अनुशासन में सिखाता हूं, आत्मिक छड़ी में लगाता हूं, और मुझे जरूरत पड़ी, जैसे पौलुस कहता है, तो मुझे डंडा भी आपके ऊपर उठाना पड़ेगा। आपको अनुशासन में लाने के लिए आपको मैं आत्मिक मार भी मारूंगा, ताकि आप आत्मिक और सामर्थी और अनॉइंटेड इंसान, स्त्री और वो पुरुष बनने पाए, सामर्थी अनॉइंटेड बनने पाए। कोई आपसे मिले तो वो कहने पाए किस चर्च में आप जाते हैं, किस चर्च में आप जाते हैं, उस पास्टर का नाम बताइए, उसको बता देना जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री के अंदर मैं जाता हूं। जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री जो फरिश्तों की मिनिस्ट्री है, जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर मैं जाता हूं, जिसका अगुवा यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है, जिसका अगुवा सेनाओं का यहोवा है। वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठकर
अपनी सर्विस को चलाता है, अपनी सभा को चलाता है, अपनी मीटिंग को चलाता है, और जितने बेटा बेटी यहां बैठे हैं उन सब से वो बात करता है। अपने सिंहासन से बैठकर